लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, उसमें हमने 3A, 3C और 3D की बातें किए थे। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। 3F, ये जो है संपिंड रिलेशनशिप या संपिंड नातेदारी के बारे में बात करती है। इसमें बताया गया है कि मान के चलो, यदि हिंदू विधि में हम एक्ट बनने के पहले हिंदू विवाह जो एक संस्कार माना जाता है और अभी भी माना जाता है, पर एक्ट बनने के बाद ये जो है, एक्ट में ये चीज आज सामने आई कि एक्ट में तो वो संस्कार समाहित है, पर एक्ट में क्या है, डिवोर्स भी समाहित हुआ है 13 सेक्शन 13 में। तो इस प्रकार से ये माना गया है कि जब एक्ट में 13 समाहित है, तो ये जो है हमारी जो हिंदू विधि है या जो हिंदू संस्कार है या मैरिज का जो संस्कार है, विवाह का संस्कार है, साथ साथ ये संविदा का भी एक रूप ले लिया है। तो इसी प्रकार इसमें बोला गया है कि यदि संपीड़ित नातेदारी हम देखते हैं, तो इसमें बोला गया है कि ऐसे नातेदारी जो माता पक्ष की तीसरी पीढ़ी और पिता पक्ष की पांचवी पीढ़ी, ये नातेदारी यदि आपस में सम्मिलित होती है या एक लिमिट या सीमाओं में समाहित की जाती है, तो ये संपीड़न नातेदारी होती है। और ऐसे नातेदारी में विवाह संस्कार नहीं किया जाता, आपस में लड़का या लड़की विवाह बंधन में नहीं बंधते। तो स्पष्ट रूप से ये दिया गया है, माता पक्ष मतलब यदि कोई पुरुष या महिला की माता, माता की माता नानी और नानी की माँ परनानी, तो ये जो 3 स्टेप है या 3 जनरेशन है, इसमें संपीड़ित नातेदारी समाहित है। उसी प्रकार पिता पक्ष की हम बातें करें, पांचवी पीढ़ी है ना, तो पांचवी पीढ़ी भी इसमें सम्मिलित की गई है। तो इसमें आ जाता है, चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसके जो पिता है या फादर है, तो पिता के पिता मतलब हमारे दादा, और दादा के पापा मतलब परदादा, है ना। और उसी प्रकार परदादा के जो पिता हुए, पिता माँ, और पिता के फिर पिता हुए। तो इस प्रकार से ये जो है 5 सीक्वेंस में बटा हुआ है, तो ये पांचवी पीढ़ी हुई। तो ये जो आपस में नातेदारी हो, चाहे लड़का हो लड़की, उनके आपस के जो नातेदारी में ये संपीड़ित नातेदारी सिद्ध होगी। और ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य या सीमाओं के भीतर ऐसी नातेदारी संपीड़ित नातेदारी के इसमें शामिल होगी, है ना।